आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचने नुजी करदा। क्या मसला है? सुबह सुबह क्यों दरवाजा तोड़ रही हो? एक तो बिजी चली गई, ऊपर से तुम आ गई। बिजली? उफ, बहुत परेशान करती है। रात को 3 बजे आई और सुबह 7 बजे चली भी गई। कब से आ रही ये बिजली? हमेशा से। हमेशा से? हमेशा से आ रही और मुझे पता ही नहीं है। तुम्हारी अम्मा को पता है इस बात का? ऑफ कोर्स अम्मा को पता है। अम्मा तो चाहती है हर वक्त उनके कमरे में रहे वो। अगर तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को बिजली से इतनी मोहब्बत है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं जा रही हूँ। 1 मिनट। क्या है? बिजली मतलब बत्ती, लाइट। OMG, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचती थी। एनीवे, दादू ने मुझे भेजा है और वो कह रही है कि उनके कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो तुम जरा ना अच्छे से कपड़े पहन के बाहर आ जाओ प्लीज। अब इससे बेहतर और क्या पहनूंगा? कुछ भी पहन लेना। ओके। जब शहजादा सलीम अकबर बादशाह का पुत्र होकर किसी मामूली कनीज से इश्क पेचा पा सकता है तो फिर कोई और बादशाह रफीक तेरी की बेटी पर लैन क्यों नहीं मार सकता? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो सलीम था जो कनीज के पीछे जाता था। बादशाह अकबर तो कभी इंटरेस्टेड नहीं थे उनमें, इसीलिए उन्होंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था उन्हें। अम्मी जी, इसको समझाएं, इश्क पेचों की बातें इसको नहीं पता। आय हाय, तुम तो मुझे ऐसे कह रही हो जैसे मैं अकबर बादशाह के पास पढ़ने जाती थी। अच्छा छोड़िए अकबर शक्बर को, बताइए ना हमें कौन आ रहा है? क्यों आ रहा है? किस लिए आ रहा है? अरे खाला सुरैया का बेटा आसिफ आ रहा है। आसिफ? लेकिन आप तो कह रही थी कि वो कराची में रहती है। अरे सुरैया पहले रहती थी, अब नहीं। तो अब कितने रहती है? वही जहाँ तुम्हारी ससुर मरहूम रहती। हाय बेचारी खाला सुरैया। फिर क्यों है? बस बेटा, ऐसे जैसे उनके घर को किसी की नजर ही लग गई। खाला दुनिया से क्या गई, ऐन चेहलम वाले दिन उनके मियाँ भी इस दुनिया से चले गए। खाला के रूह ने उनसे इंतकाम लिया था। हॉरर शो? और उस वक्त तो आसिफ की नौकरी भी नहीं लगी थी। माँ बाप के मरने के बाद वो सब कुछ बेचकर दुबई चला गया था। सालों साल उसने किसी से राब्ता ही नहीं किया था। हाँ जी, क्या है आपका? तो कोई दीन मान ही नहीं है, कोई एक जुबान ही नहीं है। अभी कह रही थी लाहौर से आ रहा है, अभी कह रही दुबई से आ रहा है, पता नहीं क्या क्या हमें ख्वाब दिखा। जिंदगी गुजारने के लिए ना एक जीवन साथी की बहुत जरूरत होती है, और फिर अकेले तन्हा ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे कटेगी? और तुमने फिल्मों में नहीं सुना कि एक अकेली औरत जो होती है वो एक खुली तिजोरी की तरह होती है? अब तुम खुद बताओ, ये अकेली औरत कब तक अगरबत्ती की तरह जलती रहेगी? कब तक असफर, आखिर कब तक? स्टॉप! ये तुम क्या अगरबत्ती मगरबत्ती कर रही हो? ये जो गंदे घटिया डाइजेस्ट तुम पढ़ती हो ना, उन्हें तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। जब मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ तो तुम क्यों अकेली पहाड़ों पे चढ़ रही हो? असफर, मैं अपनी नहीं, अपनी हमारी माओ की बात कर रही हूँ। मतलब ये कि देखो, आज जो मेहमान नहीं आ रहे, मैं सोच रही थी क्यों ना हम तुम्हारी या मेरी अम्मी की शादी उनसे करवा दें। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे वो जो अंकल हमारे घर आ रहे हैं, क्या नाम है उनका? आसिफ साहब। दादू मुझे बता रही थी कि उनकी शादी नहीं हुई अब तक और वो रिश्तों की तलाश में भी हैं। वो हमारे घर आ रहे हैं और हम खुद उनके सामने रिश्ता पेश कर दें। तो इसमें क्या बुराई है? नॉट बैड। बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन क्या पता उनको दोनों में से कोई ना पसंद आए। फिर कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाएगी ना। और सुनो, इस काम के लिए हम उनसे मिलते हैं जो इस काम में एक्सपर्ट हैं। कौन? शाहरुख, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर आइंदा तुमने मुझे छुप कर मुझे वर्कआउट करते हुए देखने की कोशिश की ना, तो तुम्हारी शॉर्ट लाइफ को और भी शॉर्ट कर दूंगी मैं। आप मान जाएं, और वैसे भी देखो ना, एंजॉय करने के लिए हमारे पास बड़ा शॉर्ट टाइम है। देने वाले मौजों की रवानी दे दे, एक बार फिर मुझे मेरी जवानी दे दे, तेरी जान की कसम एक जाम भर के पानी दे दे। तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं? काम डाउन, काम डाउन। आज नहीं तो अगली बार सही। ठीक है, बाय।
बताओ कि ये आइडिया सोचा किसने? जिसने भी सोचा कमाल सोचा। फिर तो दादो मैंने ही सोचा है। एक्सक्यूज मी, तुमने नहीं, मैंने सोचा था। तुम तो घोड़े गधे बेच के सो रहे थे, इसे उठाया भी मैंने ही था। अब बात को आगे बढ़ा ले। बात को तुम नहीं, दादो आगे बढ़ाएंगी। तो दादो, व्हाट डू यू थिंक? अगर वाकई ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और वैसे भी मैं आसिफ को जानती हूँ, उसका बचपन मेरे सामने गुजरा है। क्या? मेरा मतलब है कि अगर आप उनको बचपन से जानती है तो वो दादो की ही एज के होंगे ना। अच्छा, कितनी उम्र है मेरी? कितनी? यानी मैं फिरौन के साथ कबड्डी खेलती रही हूँ? अरे नहीं नहीं, उस वक्त तो कबड्डी का खेल आजाद ही नहीं हुआ था। दादो मैं आपकी नहीं, मैं तो उनकी एज की बात कर रहा हूँ। अरे मैंने ये कहा है कि उसका बचपन मेरे सामने गुजरा है, मेरा बचपन उसके साथ नहीं गुजरा। बेशक उसकी उम्र ज्यादा कुछ हो गई है, लेकिन उसकी शादी सुकून या बुशरा के साथ तो हो सकती है ना। नहीं, लेकिन पहले उनका वो तो देते हैं बायोडेटा। पहली मंगनी तो मेरे सामने हुई थी, जो 1 हफ्ते बाद खत्म हो। क्यों? भाई बाद में पता चला कि लड़की की एक टांग लकड़ी की है, और आसिफ को वहम हो गया कि उस टांग से वो असली का काम भी ले सकती है। और दूसरी मंगनी? और दूसरी मंगनी का भी यही हाल हुआ। पहली मंगनी 1 हफ्ते बाद खत्म हुई और दूसरी 1 महीने बाद। दूसरी मंगनी टूटे की क्या वजह थी? जो दूसरी लड़की थी उसकी मोहल्ले में परचून की दुकान थी। एक दिन पुलिस ने छापा मारा और उसकी दुकान से 2 नंबर ऑयल बरामद हो गया, जिससे वो 1 नंबर कहकर बेचा करती थी। वाह, क्या जमाना था। आजकल तो हर 2 नंबर चीज खुलेआम बिक्री होती है, कोई पकड़ने वाला ही नहीं होता। और उसके बाद दादू उनकी दोबारा कोई मंगनी हुई? अरे नहीं बेटा, उसके बाद तो उसके घर और घर वाले ही नहीं रहे, तो मंगनी कहाँ से होनी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आसिफ साहब है अब तक कवारे हैं। फिर तो जो हम सोच रहे हैं वो हो सकता है। हाँ हो सकता है। लड़का भी देखा बाला है और दुबई में उसका अपना बिजनेस है, और इससे अच्छा रिश्ता हमें दोबारा मिलेगा नहीं। लेकिन दादू उसका फैसला कौन करेगा कि वो मेरी मम्मी से शादी करेंगे या इसकी मम्मी से? शाहरुख, तुम और यहाँ? वो कहते हैं ना कि दिल को दिल से राह होती है, जहाँ तुम वहाँ हम। अम्मी जान प्लीज किसी बात का जवाब तो सीधी तरह दे दिया करें। मैं तो आपको दुबई सेटल कराने के चक्कर में मुस्तकिल, और आप आए बाय शाये कर रही हैं। दुबई? हम दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, वो भी मुस्तकिल तौर पर। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े लुजी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े लुजी करदा। हाँ फरा, नहीं यार तुम्हारी कोई कार नहीं है यहाँ पे। ड्राइवर नजर नहीं आ रहा मुझे। चेक करके बताओ मुझे। एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ है? टाइम अच्छा हो या बुरा, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। क्या? शाहरुख, तुम और यहाँ? वो कहते हैं ना कि दिल को दिल से राह होती है, जहाँ तुम वहाँ हम। इसका मतलब है कि तुम अपनी इन चीप हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे, है ना? मैंने कोई चीप हरकत नहीं, मैं सिंपल अपनी अखबार पढ़ रहा था। तुम अखबार पढ़ने नहीं, बल्कि यहाँ मेरा पीछा करते हुए आए। जी नहीं, मैं नहीं आया, इस बार तुम पीछे से आई हो। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ? ऑफ कोर्स यस, तुम मेरा पीछा करती भी यहाँ आई हो। मैं तो यहाँ पर बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था, तुम पीछे आई हो और यहाँ पर आकर बैठ गई हो। झूठ मत बोलो, तुम्हें पहले से पता था कि मैं यहाँ से गुजरने वाली हूँ। तुमने मेरा पीछा किया और पहले से यहाँ आकर बैठ गए। देखो, मान लिया कि मैं तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ तक आया हूँ, लेकिन ये तो मुझे नहीं पता था कि आप मेरे पहलू में आकर बैठे। तुम बहुत मिसने हो शाहरुख, और मिसने लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। इसका मतलब है कि मैं तुम पर इल्जाम लगा रही हूँ, है ना? नहीं, अब देखो, अब मेरा ख्याल ये है कि हम दोनों यहाँ खुद नहीं आए, दोनों को एक दूसरे की कशिश खींच लाई है। अब जब इत्तेफाक से हम लोग एक हो ही गए हैं, तो फिर क्यों ना फूलों की, नजारों की, बहारों की, इन सब की बातें करें, उनमें खो जाएं और एक हो जाएं।
हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम। बेटा, क्यों देसी घरेलू मुर्गे की तरह मुसलसल टहल रहे हैं आप? तशरीफ रखिए, थक जाएंगे। कुछ सोच रहे हैं क्या? अम्मी जान, आपने दुबई देखा है? एक बार, कई बार गए हैं। मगर कैसे? यकीनन अब्बा जान के साथ गई होंगी। आपके अब्बा जान तो हमें कभी पिंडी पॉइंट से आगे नहीं लेकर गए। दुबई तो यहाँ से बहुत दूर है। तो फिर यकीनन किसी सहेली के साथ गई होंगी आप। सहेली तो हमारी एक ही थी, सलमा। सलमा बाउली नाम था उसका। वाह वाह, क्या शेर कहती थी। एक नमूना हम आपको सुनाते हैं। चांद की चांदनी में चावल पका रहे हैं, तेरी याद आ रही है, आंसू बहा रहे हैं। ये बावली आंटी का शेर था। अरे एक शेर, वो तो इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी नज़में कहा करती थी। उनकी एक नज्म थी, कॉलेज में इतनी मारूफ हुई उस जमाने में, हम आपको सुनाते हैं। अम्मी जान, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। पहले जो हम सुना रहे हैं वो आप सुनिए, उसके बाद जो आप कहेंगे वो हम सुन लेंगे। अच्छा, सुनाए। अर्ज किया है, ताजा नज्म है और उन्वान है इसका किससे पूछे? पानी इतना गीला क्यों है? किससे पूछे? निजाम इतना ढीला क्यों है? किससे पूछे? कोयन इतनी फूकती क्यों है? किससे पूछे? आलू इतना महंगा क्यों है? किससे पूछे? किससे पूछे? हर एक बिल जान निकाले, खुशियों को लग गए ताले, कहाँ से खाए कोई पराठे, रह गए बस बम धमाके, रातों को अब नींद नहीं आती, बिजली जाकर मुड़ नहीं आती। कैसा? ग्रेट, वेरी गुड, मजा आ गया। अब ये बता, आपने दुबई कैसे देखा था? हमने फिल्म में देखा था ना। वो फिल्म नहीं थी दीबा गई दुबई, उसमें। अम्मी जान प्लीज किसी बात का जवाब तो सीधी तरह दे दिया करें। मैं तो आपको दुबई सेटल कराने के चक्कर में मुस्तकिल, और आप आए बाय शाय कर रही हैं। दुबई? हम दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, वो भी मुस्तकिल तौर पर। हम नहीं, सिर्फ आप। अगर आप चाहें तो। हम चाहें तो? कैसे? शादी करके और कैसे? लगता है धूप लग गई तुझे, गर्मी चढ़ गई दिमाग पे। तू मेरे लिए आ रहा है भला? अम्मा आपके लिए ना भी आ रहा हो, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। ये हम में कौन शामिल है? वो असफुतीला भी तेरे साथ शामिल है? नहीं नहीं, वो नहीं, हम मतलब हम दोनों, आप और मैं, हम दोनों। हम दोनों का क्या मतलब? अगर हम दोनों की बात हुई तो फिर तो जाहिर है कि तुझे ही वो पसंद करेगा। मुझे किसने मूल गाना है? अम्मा बात को कहां से कहां ले जाती हैं। ये आपकी शादी का टाइम है, मेरा नहीं। तो तुझे किसने कहा है कि अभी मेरी शादी ना हुई तो अगले साल नहीं हो सकती? किसी ने नहीं कहा, और अब आप भी कुछ मत कहिए कि बस वो सुने और समझे जो मैं आपसे कह रही। तू मुझे ट्यूशन पढ़ा रही है? ट्यूशन नहीं अम्मा, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, टिप्स। ले दस, मुझे वेटरी बनाने लगी है तू होटल की? यानी होटल में तू अब टिप नहीं देगी, तू मुझे टिप देगी डायरेक्ट? टिप्स मतलब मशवरे। हला देखें, मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगी, अगर आपने उन पर अमल कर लिया ना तो समझे आपका जैकपॉट पक्का। जैकपॉट? वो तो जुआ होता है। नहीं नहीं, मतलब आपकी जीत पक्की। हला, अच्छा ठीक है, 10 मिनट जल्दी। देखिए, उनके आने तक आपने अपने आप को परफेक्टली मेंटेन करना है। अपने बाल, अपना मेकअप, अपनी ज्वेलरी, अपने कपड़े, सब कुछ टिप टॉप होना चाहिए। फिर देखिएगा कैसे आप पे फिदा हो जाएंगे। बेहिसाब मेरे दिल के पास वो रहने लगा है, चोरी चोरी आंखों से बात वो कहने लगा है। बेहिसाब मेरे दिल के पास वो रहने लगा है, चोरी चोरी आंखों से बात वो कहने लगा है। लेकिन आएगा बारात वो घोड़ी चढ़ के, मैं हूँ सपनों की डोली में बैठी सज के, मेरा नचने नुझे करदा। आजा शकड़ मना ले बेलिया, मेरा नचने नुझे करदा। अज ढोलते बजाते ढोलिया, मेरा नचने नुझे करदा। अरे तू ऐसे क्या कर रही है? तबा है, खुल के सोचने भी नहीं देती। तो वो है भाई, 2 घड़ी इस घर में कुछ सोने भी नहीं देता। अम्मी जान आप सो रही थी? नहीं, मोहम्मद राना के नाक में मैं टैटू बना रही थी। हाय हाय, शुक्र है आप जिंदा है। मैं तो सोच रही थी कि बासित साहब को मुझे आपका चलीसवा करके जाना पड़ेगा। चेपिद्दी चेपिद्दी का शोरबा। अरे चुप कर जो, और बताओ कि हुआ क्या है। अम्मी जी
हम जिसको समझा ले, मैं ब्याह से पहले कोई लड़ाई नहीं करके जाना चाहती। अरे वे लड़ती जा रही हो, पूछो क्या पूछना तुम लोगों ने? आपसे तो बात करना फजूल है। अम्मी जान हम पूछ रहे थे कि मैं पहले पूछूंगी। हम पहले आए, हम पहले पूछेंगे। निजानी पहले आए होगा वही जो मैं चाहूंगी, है ना अम्मी जी? सुकून बुशरा, कोई चीज भारी उठाओ, मेरे सर पर दे मारो। अरे एक एक करके मुझसे पूछो क्या पूछना है तुम लोगों ने? अम्मी जान हमने आपसे ये पूछना था कि खाने के बाद यहीं पर बैठ कर गपशप करेंगे या कहीं बाहर जाएंगे? और अब तुम बोलो। अम्मी जी मैंने ये पूछना था कि सोहाई को आपने कहीं भेजा है? अरे उन दोनों को मैंने पिंडी भेजा है आसिफ साहब को लेने के लिए। और वो तुम्हें पता है आसिफ साहब सफर करके आ रहे होंगे, थक गए होंगे, आज वो कहीं नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, कहीं जाना होगा। अब पूछो और क्या पूछना है? नहीं तुम यहाँ? आप कहाँ? मैं तो घर जा रही हूँ। और मैं भी घर जा रहा हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम इस कैब में नहीं बैठ सकते। नहीं मैं ये कैब मैंने बुलाई है। शाहरुख अपनी लिमिट्स में रहो और इन्हें क्रॉस करने की कोशिश मत करो। हाँ मैं तो बिल्कुल लिमिट में हूँ, 30 से ऊपर तो मैं जा ही नहीं रहा। तुम इस कैब में नहीं बैठ सकते हो। तो तुम्हारा मतलब है मैं खिड़की के रास्ते अंदर जाऊँ? शाहरुख मैं कहती हूँ इस दरवाजे से दूर हो जाओ। साहब जी ये अपना झगड़ा घर जाकर करें, मेरा टाइम वेस्ट ना करें। सुनो अब तो लोग भी हमें कपल समझने लगे हैं, अब भी तुम्हारे दिल में कुछ नहीं होता? ठीक है मैं दूसरी कैब से चली जाऊंगी, बैठ जाओ तुम इसमें। हेलो परिजात, ये बच्चे कहाँ रह गए, अभी तक वापस नहीं आए? और ये कमबख्त ट्रेनें पता नहीं कब टाइम पे आ जाएगी। अम्मी जान इस मुल्क में सिर्फ 2 चीजें वक्त पर आती हैं, एक बिजली का बिल और दूसरा गैस का बिल। अगर नसीब दुश्मना आपकी तबीयत नाजुक पर नागवार न गुजरे तो हम कॉल करके मालूम कर ले। अरे ठीक है बेटा पूछ लो, लेकिन इस जुबान में मत पूछना कि कॉल भी जाया हो जाए, उनको समझ भी ना आए। हेलो असफर बेटा। हाँ कहाँ रह गए आप लोग, हम कब से वेट कर रहे हैं। 3 घंटे ट्रेन लेट है, लेकिन 3 घंटे तो हो चुके हैं। अच्छा बेटा फिर जब आप आ रहे हो ना तो हमें कॉल कर दीजिएगा, हम अपना मेकअप रिटच करेंगे। ओके। अरे पापा अम्मी जी पता नहीं कैसा जमाना आ गया आजकल, अजीब नए डिजाइन के फकीर है। लो भी दसो, मैं अभी बाहर निकली ना तो टैक्सी पे एक बड़ा जबरदस्त आदमी मैंने देखा उतरा, सूटेड बूटेड मुच्छा छुच्छा रंग कीतियां या सोना जिहा ठीक ठाक। कहने लगा मेरा नाम है शहनशाह। मैं क्या हाँ जी सुनाओ किथे आए हो? तो कहने लगा कि मुझे ना टैक्सी का किराया दे दो। है मैं क्या ना तेरा शहनशाह ते पैसा तेरे पल्ले नहीं। मैंने भी फिर वो सुनाई है ना उसको कि जिंदगी भर याद रखेगा। हल्ला पता नहीं किसकी कॉल आ गई। हमें जान की बात करें। हाँ नया नंबर। हेलो अरे क्या हाल है, ठीक हो? अरे बच्चे कब से तुम्हें लेने गए हैं स्टेशन पर? आसिफ क्या कहा आपने? आप नहीं आ रहे? कोई इमरजेंसी हो गई है? अच्छा क्या नाम बताया आपने? हाँ अच्छा अल्लाह हाफिज। बुशरा हाँ? ये अभी जिस फकीर से तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या नाम बताया तुमने उसका? नाम उसका बादशाह किंग नहीं शहनशाह। क्या? अरे ये क्या किया तुमने? वो फकीर नहीं था, वो तो आसिफ के चचा थे जो आसिफ की शादी के लिए आए थे और तुमने उनको जलील करके निकाल दिया। क्या? आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचने नुजी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचने नुजी करदा। तुम अपनी और मेरी अम्माओं की शादी की बात करना चाह रही, कोशिश कर तो रहे और क्या करें? हमें समहाउ इस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना होगा असफर। नहीं मैं ये कह रही थी कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं, कहीं चल के बैठते ना किसी लव स्पॉट पे आइसक्रीम खाते। बताएं पूछे क्या पूछना चाह रही हैं? ये के सिवाय तुम्हें चीप शेर सुनाने को बिला वजह मुझे तंग करने के सिवा कोई काम नहीं है? काम है, बहुत काम है। यानी कि तुमको नए शेर सुनाने के लिए नए शेर ढूंढना। इतनी देर से खिचड़ी पक रही थी और तुमने हमें खबर भी नहीं होने दी, चलाको। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचने नुजी करदा।